ख्रीष्ट जयंती समारोह। पहला पाठ ईसाया अध्याय 62 पद संख्या 11 से 12। यह है समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश। सियोन की पुत्री से यह कहो, देख तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं। वो अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं और उनका विजय उपहार भी उनके साथ है। वे पवित्र प्रजा और प्रभु के मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे और तेरा नाम परम प्रिय तथा अप्रत्यक्ष नगरी रखा जाएगा। सुसमाचार लूकस अध्याय 2 पद संख्या 15 से 20। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बैतलहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वो इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। मनन चिंतन। क्रिसमस उपहारों के आदान प्रदान का समय है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय ईश्वर ने मानव को कई उपहार दिए। क्रिसमस का सबसे बड़ा उपहार है चरनी में जन्मे ईश्वर का रहस्य। यहाँ चरनी के असहाय बच्चे में क्रिसमस का सबसे बड़ा रहस्य है। यहूदी लोगों की पूजा के केंद्र यरूशलेम के मंदिर में यीशु का जन्म नहीं हुआ था। न तो वे किसी राजमहल में और न ही किसी अमीर या प्रभावशाली परिवार में जन्म लेते हैं। वे यरूशलेम या किसी प्रसिद्ध शहर में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन एक छोटे शहर के बाहरी इलाके में उन्हें यूसुफ और मरियम के नम्र घर में भी पैदा होने का भी अवसर नहीं मिला था। उन्होंने बैतलहम के बाहरी इलाके में एक गौशाले में पैदा होना पसंद किया। प्रभु हमें यह बताना चाहते हैं कि वे ऐसे व्यक्तियों और स्थानों में मौजूद हैं जहां हम उनसे मिलने का कम से कम उम्मीद करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने मूसा के सामने मरुभूमि में एक जलती हुई झाड़ी में खुद को प्रकट करना पसंद किया। वे रेगिस्तान में हागार को दिखाई दिए। वे कुएं और बंदीगृह में यूसुफ के साथ थे। वे सिंहों के खड में दानियल के साथ थे। प्रभु यीशु के अनुसार ईश्वर भूखे, प्यासे, नग्न, कैदियों, अपरिचितों और बीमारों में उपस्थित हैं। हमें अपने आसपास ईश्वर की अनुपम और अगोचर उपस्थिति के बारे में लगातार जागरूक रहने की आवश्यकता है। संत योहन कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इस प्रकार हमने प्रभु ईश्वर के स्व उपहार का अनुभव किया है जो हमें क्रिसमस पर दिया गया है। अन्य सभी उपहार इस स्व उपहार के उपोत्पाद हैं। क्रिसमस का दूसरा उपहार मोक्ष है। प्रभु यीशु मनुष्यों को उद्धार का अवसर प्रदान करते हैं। यीशु में प्रभु ईश्वर ने उन सब कार्यों को पूरा किया जो मानवता के उद्धार के लिए आवश्यक हैं। प्रभु यीशु में हमारा उद्धार है, लेकिन हमारे निजी जीवन में इस मुक्ति का अनुभव करने के लिए हम में से प्रत्येक को पापों से मुक्त होना चाहिए और यीशु के साथ एक होना चाहिए। सभी मनुष्यों को यीशु में मुक्ति का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मोक्ष का यह अनुभव ईश्वर का राज्य कहा जाता है। चरवाहों, ज्योतिषियों, सिमियोन और अन्ना ने उस आमंत्रण का सकारात्मक जवाब दिया और उनसे मिलने या उनका इंतजार करने के लिए कष्टों को झेला। क्रिसमस का एक और उपहार है प्यार। सेंट जॉन कहते हैं, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। हमारे लिए अपना इकलौते बेटे को भेजकर उन्होंने हमें दिखाया है कि वे हमसे कितना प्यार करते हैं। खुशी भी क्रिसमस का एक प्रमुख उपहार है। प्रभु के दूत ने यीशु के जन्म के समय चरवाहों के सामने घोषणा की, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। लूकस 2:16 से 11 में हम पढ़ते हैं, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा,
तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। संत पेत्रुस कहते हैं, आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आप अब भी उन्हें नहीं देखते, फिर भी उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। क्रिसमस का एक और उपहार शांति है। लूकास 2:14 में हम स्वर्गदूतों को बेथलेहेम में यीशु के जन्म के समय गाते हुए पाते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। बाद में उनके सार्वजनिक जीवन के दौरान यीशु कई बार कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना 14:27 में वे कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। पाप क्षमा भी क्रिसमस का एक उपहार है। यीशु ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जो मानव का ईश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए आए थे। उन्होंने इस अंत के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया और हमें इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा है। क्रिसमस का त्योहार हमें सूचित करता है कि ईश्वर दयालु हैं और धैर्यपूर्वक हमारी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु की क्षमा को हमारे द्वारा स्वतंत्रता के रूप में भी अनुभव किया जाता है। वास्तव में क्रिसमस हमारे लिए अनगिनत उपहार लाता है, जैसे मुक्ति, शक्ति, दिशा की भावना इत्यादि। क्रिसमस का वास्तविक उत्सव हमसे अपेक्षा रखता है कि हम इनमें से कम कुछ उपहारों का अनुभव करें। आमीन।